में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद पॉलिनोमियल का चैप्टर 2.1 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 10वीं की। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। तो विधिवत अध्ययन करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि बहुपद के बारे में जो सामान्य जानकारी है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या चीज है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के भेद क्या है। इन सब के बारे में हम लोग आज एकदम शुरू से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बहुपद क्या है। तो बहुपद की पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। ठीक, बहुपद की परिभाषा क्या है? तो देखिए बीजी व्यंजकों एवं चिन्हों मतलब प्लस और माइनस के योग को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। योग को बहुपद कहते हैं। अब जैसे देखिए कैसे, जैसे 7x माइनस 3y प्लस 5, यहाँ पर देखिए ये बीजी व्यंजक हैं हमारे, और ये प्लस और ये माइनस ना, इन्हीं सब चिन्हों को और बीजी व्यंजकों को मतलब चर और अचर राशियों को प्लस और माइनस के योग से जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद। जैसे 7y प्लस 3, इस तरह से ये सब हमारे क्या है? बहुपद हैं। ठीक, अब देखिए बहुपद के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं बहुपद होती हैं और बहुपद के मुख्य घटक क्या हैं। तो जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं चर होते हैं, अचर होते हैं और ठीक व्यंजक होते हैं। अब देखिए चर कौन है, चर कौन कौन सी संख्याएं या क्या चर कहलाती हैं। तो चर देखिए जैसे हमारा हो गया x, y, z, a, b, c, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। चर ऐसे होते हैं, चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। एक समीकरण में कुछ मान इनका आया, अगले समीकरण में कुछ और आता है, इस तरह से इनका मान बदलता रहता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर मतलब जैसे कांस्टेंट 5, 7, 6, 1, 2, 3 मतलब etc, जो हमारे संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। अचर मतलब कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, कहीं भी नहीं बदलती। ठीक, 5 है तो 5 की वैल्यू 5 ही होगा, 7 है तो 7 ही होगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए व्यंजक क्या है। ठीक, बीजी व्यंजक जिसे कहते हैं। चर और अचर राशियों के गुणनफल को या गुणा को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 5 गुणते x बराबर क्या हो गया? 5x, 6 का y में 6y, 7 का z में 7, ठीक, 8x स्क्वायर, 9z क्यूब, ये सब हमारे क्या हैं? बीजी व्यंजक हैं। तो चर और अचर का आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो हमारा बीजी व्यंजक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आया होगा आपको। इतना समझ में आया है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि और इसके क्या क्या रूप हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम। अब देखिए इसके प्रकार जान लेते हैं। ठीक, इसके प्रकार जान लेते हैं कि प्रकार क्या है। तो बीजी व्यंजक के प्रकार हैं, पहला, दूसरा, मान लीजिए तीसरा। एक होता है एक पदी, क्या होता है? एक पदी। दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी ना। ठीक, त्रिपदी को ही हम लोग बहुपदी कहते हैं। ठीक, त्रिपदी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपदी। अब एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, 5x, 7y स्क्वायर, 9z क्यूब, इस तरह से, मतलब जिसमें केवल एक पद हो वो क्या कहलाते हैं? एक पदी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विपदी। द्विपदी में क्या होगा?
7x माइनस 5, 8y के पावर 7 प्लस 3। ठीक, इस तरह से जिसमें कम से कम दो पद हो, जिसमें देखिए एक एक दो पद, एक एक दो पद, तो कम से कम जिसमें दो पद हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विपदी कहलाते हैं। अब त्रिपदी या बहुपदी। ठीक, अब देखिए ये कौन है, जैसे 7x³ प्लस 8x माइनस 3, तो देखिए 1 2 और 3, कम से कम कितने पद हो, 3 पद हो, 3 से अधिक पद होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, बहुपदी कहलाएंगे। 9z³ प्लस 8x² प्लस 7y, ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, बहुपदी है। अब एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है, तो ये एक चर में न होकर के 1 2 3, ठीक, 3 चर अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमारे ये बहुपद होते हैं, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी या त्रिपदी, चौपदी, मतलब जो भी हम कह सकते हैं, मगर दो पदी के बाद बहुपदी ही होता है। अब चलिए कुछ और चीजें जान लेते हैं, ठीक, जो इसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, अब देखिए जैसे आता है एक घात बहुपद। ठीक, एक घात, पहले तो जान लेते हैं घात क्या होता है। ठीक, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा, कोई समीकरण ऐसे दे देगा, कोई बहुपद दे देगा और कहेगा इसकी घात बताइए। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 7x³ प्लस 5x² प्लस 3, केवल इतना लिखा है। अब इसकी घात पूछ रहा है, तो इसकी घात जो x है, x की जो अधिकतम घात होगी वही उस पूरे समीकरण या उस पूरे बहुपद का क्या होगा, घात होगा। यहाँ पर घात बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे आ गया, ठीक, 5y² प्लस 2y प्लस 3, इस तरह से इसका घात कितना है, इसका घात 2 है। ठीक, अब देखिए ये तो हमारे हो गए। अब इसी में कहता है, ठीक, कि कैसे आप जानेंगे कि कोई बहुपद है कि नहीं, तो पहचान देख लेते हैं। देखिए कैसे पहचान पाएंगे, इसकी पहचान हम लोग कर लेते हैं आज, कि कैसे पहचान पाएंगे कि कोई ये बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे पहचान पाएंगे ये बहुपद है कि नहीं है। जैसे देखिए 7x² प्लस 8x प्लस 3, ये हमारा बहुपद है। ठीक, अगर यहीं पर कह दे करड़ी में x प्लस 3, ये हो गया, और एक दिया 1/x² प्लस 5x प्लस 8, ये हो गया। अगला है x की पावर 1/2 प्लस 8x प्लस, मान लीजिए कि 8, मान लीजिए इतना ही है ना, या हम यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं। अब इसमें कहेगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसकी पहचान केवल ये है कि जो बहुपद होगा, बहुपद के घात जो होते हैं वो मार हो जाएगी, बहुपद के घात हमेशा पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, मतलब बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, बहुपद की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे देखो इसकी घात क्या है, बहुपद की ये जो घात है ये पूर्णांक के रूप में है। यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक के रूप में नहीं है, ये भी पूर्णांक के रूप में नहीं है, ये सब जब ऊपर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी पूर्णांक के रूप में नहीं रहेंगे, तो ये सब बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद नहीं है, बहुपद केवल यही है। तो आप कैसे जान पाएंगे, तो यही है कि जो x की घात होगी वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये आप जान गए हैं, तो अब हम और कुछ आपको बता देते हैं। ठीक, कोई बहुपद का मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप। अब देखिए हम सवाल लिख रहे हैं, ये है 7y² प्लस 8y4 प्लस 3y और माइनस 8, ये कोई ऐसे समीकरण लिखा है और इसका क्या कह रहा है, मानक रूप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो यह होता है कि घातों को, जो x या y जो चर राशि होगी उसके घात को क्या करना है, आपको
चाहे आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में है तो वो अपने मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8y⁴ प्लस 7y² प्लस 3y और -8, ये इसका क्या है, मानक रूप है। हमें इस तरह से इसको लिखना होता है, यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। या तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या तो आप इसको घटते क्रम में लिख दीजिए। इसी रूप में आप लिखे हैं तो जान लीजिए कि आपका सही है, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए बहुपद के प्रकार भी होते हैं। पहला एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, उसके बाद तीसरा है बहुघात या त्रिघात कह दें, त्रिघात बहुपद। अब देखिए एक घात, एक घात का मतलब है कि जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। 8y + 3 - 7y, और यहाँ पर मान लीजिए 2 ही लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए y की घात क्या है, 1 है। यहाँ पर y की घात क्या है, 1 है। 5x, इसकी भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब की घातें क्या हैं, 1 हैं। जब इन सब की घातें 1 है तो इन्हें एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, एक घाती बहुपद को हम लोग लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, सरल रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं, सरल रेखीय समीकरण कहते हैं। अब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद 5x² + 8x, ये भी हो सकता है 9y² - 6x² + 5x + 8। देखिए ये 3 ठो हमने लिखा है। ठीक, तो इसमें जो x की घात है वो क्या है, अधिकतम 2 है। यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर x की घात क्या है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघातीय बहुपद हैं। क्या है, द्विघातीय बहुपद हैं। तो जिस समीकरण में x या y मतलब चर की घात अधिकतम 2 हो वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अब देखिए त्रिघात, त्रिघात का मतलब होता है जिसकी 3 घात हो। कितनी हो, 3 घात हो। ठीक, तो जैसे देखिए 5y³ - 8, ये भी हो गया, y³ + 8y² - 7, ये सब क्या हैं, ये सब घातें इसकी कितनी है, 3 हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगी, त्रिघातीय बहुपद। क्या कहलाएंगी, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, ये तो आपका हो गया। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें घात इस बहुपद को से जानना होता है। अब देखिए बहुपद के शून्यक, क्या, बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक क्या हैं, तो बहुपद मान लीजिए कोई समीकरण दिया है px, ठीक, p(x) दिया है x² - 2x - 8 = 0। ठीक, ये कोई बहुपद है, p(x) बराबर x² - 2x - 8 ना, मान लीजिए 0 नहीं है, ये कोई बहुपद है। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, अर्थात x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसे हम ऐसे हल करते हैं कि मान लीजिए x का गुणांक कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 है। क्या है, 1 है। 1 का हम 8 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 अट्ठे क्या होता है, 8, 1 अट्ठे 8 होता है। ठीक, अब इसी 8 का हमें इस तरह से खंड करना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब घटाने पर आना चाहिए, और यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ने पर आना चाहिए। अब देखिए 8 का खंड हम कर रहे हैं, तो देखिए लिख दे रहे हैं 2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8, और 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ना, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए px बराबर x², यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे तो 4 - 2 और यहाँ पर x - 8,
अब देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब एक्स का गुणा करेंगे तो 4x और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें और इसमें ये देखिए जोड़े बन गए, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो आइए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन लिए तो x माइनस, अब देखिए यहाँ पर x 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिए और इसमें से x निकल गया तो क्या बचा? 4 बचा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 कॉमन लिए, यहाँ पर x बचा और 2 चौका 8, तो यहाँ पर 4। इस तरह से 2 बार आया तो एक बार लिख लेंगे x माइनस 4 और अगली में क्या होगा? x प्लस 2। इस तरह से हमारा ये समीकरण आ गया है। अब देखिए हमें मान ज्ञात करना है x का, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो जो शून्य ज्ञात करना था, एक x के बराबर 4 आ गया। अब अगला है कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो हमारे शून्य कितने आए हैं? 2। तो शून्य उतने ही होते हैं जितने उस x पर अधिकतम घात होती है। तो इस वाले समीकरण में जो व्यंजक है या जो बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी थी? 2। तो जब 2 था तो शून्य कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 घात है तो 2 शून्य, 3 घात है तो 3 शून्य, 4 घात है तो 4 शून्य, ठीक। तो इस तरह से हमारे शून्य आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देख लिया है। अब देखिए इसके गुणांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गुणांक। अब गुणांक देखने के लिए कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, अब देखिए जो हमारा एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है, मान लीजिए द्विघात का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां पर देखिए ये जो आगे लगा हुआ है ये सब हमारे क्या है? गुणांक हैं। अब हम देखिए एक समीकरण ले रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक। कोई समीकरण देगा और आपसे गुणांक निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखिए a, b और c, ये 3 चीजें ले लिए हैं। a बराबर क्या मिला? 5, और देखिए b बराबर क्या मिला है? 8, c बराबर क्या मिला है? माइनस का 9। इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? गुणांक ना। इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? गुणांक निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हम लोग लगाएंगे 2.1 का जो सवाल है उसको, ठीक है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ग्राफ हैं। ये चैप्टर नंबर 2.1 है बहुपद का, ठीक है। इसमें ये दिया है x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो जो x की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो ये जो रेखा है ये, ठीक, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हमारी खींची गई हैं, इसी से हमें पता चलता है कि x के कितने मान हमें ज्ञात करना है, या कितने मान ज्ञात होंगे, कितने मान हमें फाइंड करना है। तो जिसे हम लोग कहते हैं शून्यकों की संख्या, इससे भी ग्राफ से भी पता चल जाता है। तो ग्राफ से कैसे पता चलता है? ये जो हमारी टेढ़ी आड़ी रेखाएं हैं, जो x अक्ष को जितनी बार काटेंगी या जितनी बार टच करेंगी, उतनी x के मान ज्ञात होंगे। अब जैसे देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए ये जो रेखा है ये x अक्ष को काट रहा है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक। मतलब x का जो मान आएगा, जो शून्य का आएंगे, वो x के कितने मान प्राप्त होंगे? यहाँ पर x के केवल 0 मान, एक भी मान प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए ऐसे से जा करके x को एक बार काटा है। कितनी बार काटा है? एक बार काटा है। तो जब एक बार काटा है तो इसके कितने मान प्राप्त होंगे? एक ही मान प्राप्त होंगे, ठीक। कितने मान? एक मान। अब देखिए जो तीसरा है हमारा, ये तीसरा है। यहाँ पर देखिए एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा। कितनी बार टच किया है? तो 1 2 3 बार। जब 3 बार काटा है, x के कितने मान प्राप्त होंगे? 3 मान प्राप्त होंगे आपके, ठीक है। इतना तो आप जान ही गए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये x को 1 और 2 बार काटा है, तो कितने मान प्राप्त होंगे? 2 बार प्राप्त होंगे, ठीक। अब हम आते हैं इस चौथे वाले 5वें पर। ये चौथा था और ये 5वां है।
ये देखिए x को कितनी बार काटा है, तो 1 2 3 4, कितनी बार काटा है, 4 बार। जब 4 बार काटा है तो x के कितने मान प्राप्त होंगे, x के 4 मान प्राप्त होंगे, अर्थात ये चतुर्थ घातीय समीकरण होगा। अब देखिए ये कितनी बार काटा है, 1 2 3, कितनी बार काटा, 3 बार, तो x के कितने मान प्राप्त होंगे, 3 मान प्राप्त होंगे। ये त्रिघातीय समीकरण है, ये भी त्रिघातीय समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है, अर्थात एक घातीय समीकरण है, ये द्विघातीय समीकरण है, ये चतुर्थ घातीय समीकरण है, और यहां पर कुछ नहीं है, अर्थात एक भी जीरो घातीय समीकरण है। क्या है, जीरो घातीय समीकरण है। तो ये डायग्राफ चैप्टर नंबर 2.1 का रहा है, तो जिसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इस चैप्टर नंबर 2.1 के ग्राफ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बहुपद के बारे में हमने जो बताया है उसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, बहुपद आपका तैयार हो जाएगा। अब अगली बार हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले क्लास में।